वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस तरह के पार्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो दरमियान वाला फीचर है इसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद थ्रू रिवॉल्व एक्सट्रूजन इसको एक्सट्रूड करेंगे। ये वाला पार्ट हमारे पास डिफरेंट एक्सट्रूजन लेवल्स पे है। अगर हम इसका सेक्शन व्यू देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एक्सट्रूजन्स के डायामीटर्स हैं जिन पे हमने इसको रिवॉल्व करना है। तो ये वाला सबसे पहले हम स्केच ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद इसको थ्रू रिवॉल्व एक्सट्रूजन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फाइनली जो इसके एंड वाले फीचर्स हैं इनको हम ड्रॉ करेंगे। तो इस पार्ट को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं हमने किस तरह ड्रॉ करना है। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट कर लेते हैं। सो स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं फ्रंट प्लेन अपना स्केच सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सेंटर लाइन हो गई और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ सर्कल से। दो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन इनकी दे देते हैं सबसे पहले। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन इज 50 एंड 60 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करते हैं। इसका रिक्वायर्ड स्केच जो हमारे पास इसकी इनिशियल शेप है उसका हम एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी हम रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ कर लेंगे और इसको मैंने अंदर वाले सर्कल से मिला देना है। इसके हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। ये वाला स्केच हमने जो है इसकी डायमेंशंस आपने किस तरीके से देनी है उसको ज़रा देख लें। सबसे पहले हम ये वाली डायमेंशन देते हैं विच शुड बी 15। अब ये मैं 15 दूंगा तो मेरे पास ओवरऑल स्केच जो है वो थोड़ा सा मूव करेगा, तो इसको भी हम जो मूव किया हुआ है उसको पहले दे देते हैं। सो दिस शुड बी 5 मिलीमीटर। ट्वेल्व 12.5 और इसकी भी हमने 15 मिलीमीटर देनी है। ओके, उसके बाद दिस शुड बी 8 मिलीमीटर, इनफैक्ट 3 मिलीमीटर। This is 2.5. This is 2. This line is 18.5. This dimension is 8. और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस that is 70 और इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस that is 30। तो ये हमारे पास इस टाइम completely डिफाइन है। अब हम जो है वो ऊपर वाला स्केच भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको एक ही दफ़ा हम एक्सट्रूजन देंगे। तो इसको भी ज़रा गौर से देखते जाएं किस तरह हम इसका स्केच ड्रॉ करेंगे। लाइन टूल सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और यहाँ पे हमने डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड करना है इसको। और इसको हम स्ट्रेट यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब हम इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। इनफैक्ट मैं इस लाइन को ऊपर ले जाता हूँ। So this is 10 मिलीमीटर। अब ये थोड़े से हमारे पास डिस्टर्ब हुआ है तो इसको हम दोबारा जो है वो उसी टाइम कर देते हैं।
ये मेरे पास एक ऑटोमेटिक रिलेशन, इनफैक्ट ये रिलेशन ठीक हुआ है तो इसलिए मैं ये चीज़ नहीं लाता, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट डायमेंशन देते हैं। सो नेक्स्ट डायमेंशन इज this is 15 millimeter. From origin to this point is 15 millimeter. This distance is 8 millimeter. This distance is 30 millimeter. This distance is 5 millimeter. First distance is 11 millimeter. Next line जो है that is 15 millimeter. Next line is 17.5 millimeter. और उसके बाद this distance is vertical distance is 4 millimeter. Three millimeter. This distance is 3 millimeter. Okay, and total distance is from this point and to the bottom point, that is 137 millimeter. ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। इसको क्लोज कर लेते हैं। ट्रिम एंटिटीज में जाएंगे और अपनी रिक्वायर्ड लाइंस को, जो नॉन रिक्वायर्ड लाइंस हैं उनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। और ये मेरे पास जो है वो एक क्लोज स्केच बन गया। अब मैंने यहाँ पे फीचर्स में जाना है और रिवॉल्व बॉस बेस की कमांड में जाना है और सेंटर वाला एक्सिस मैंने एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करना है। क्लिक ओके, तो ये मेरे पास मेरा जो दरमियान वाला फीचर है ये कंप्लीट हो गया। इसका अगर हम सेक्शन व्यू देखते हैं तो हमने डिफरेंट लेवल स्पेस की एक्सट्रूजन रिवॉल्व एक्सट्रूजन की है। ओके, नेक्स्ट फीचर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट फीचर हमने जो नीचे वाला फीचर है उसको भी हमने साथ ड्रॉ कर लिया है। तो इसके हम रिक्वायर्ड जो है वो होल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सो स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मैं आइसोमेट्रिक कर लेता हूँ ताकि मेरा बेहतर व्यू बन सके। एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेंटर से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। सो दिस इज़ वर्टिकल। उसके बाद अगेन मैंने एक और सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट पे और आपस में इनका एंगल दैट इज 45 डिग्री। ओके, उसके बाद मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जिसकी मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन होगी 58 मिलीमीटर और इसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस कर देता हूं। क्लिक ओके। अब यहां पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं क्योंकि मैंने एक रिक्वायर्ड होल ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट पे मैं रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करता हूं दैट शुड बी 7 मिलीमीटर। उसके बाद मैंने 4 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए मैं 4 सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ।
सो एंटिटीज टू मिरर यानी एंटिटीज टू पैटर्न, क्लिक ओके। ये मेरे पास 4 सर्कल्स ड्रॉ हो गए। अब फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और थ्रू ऑल कमांड यूज़ करते हुए मैं होल्स यहाँ पे ड्रिल कर दूंगा। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास होल्स आ गए हैं। ओके, सो फाइनली उसके बाद मैं ये ऊपर वाला फीचर ड्रॉ करूँगा। तो ऊपर वाले फीचर ड्रॉ करने के लिए मैं ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड स्केच को मैं स्केच करूँगा। सेंटर रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट करके और इसकी डायमेंशन दे देते हैं विच शुड बी 67 बाय 67 मिलीमीटर। और यहाँ पे इसके रिक्वायर्ड कॉर्नर्स को हमने फिलेट करना है 10 मिलीमीटर रेडियस पे, क्लिक ओके। अब इन्हीं के सेंटर पॉइंट पे मैं सर्कल्स ड्रॉ करूँगा। 4 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे जिनका रिक्वायर्ड रेडियस मैंने 8 मिलीमीटर रखना है। तो किसी एक को हम 8 मिलीमीटर देते हैं और बाकी सारों को इक्वल रिलेशन के साथ सिलेक्ट कर देंगे। मैं चारों सर्कल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और इनको मैं इक्वल रिलेशन दे देता हूँ, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीट है। अब फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इसको 8 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने एक्सट्रूड कर देना, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो ऊपर वाला फीचर भी इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने एक होल भी ड्रिल करना था साथ, तो इसको दोबारा से हम एक होल ड्रिल कर लेते हैं। अगेन मैं उसी स्केच को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे जो मेरे पास रिक्वायर्ड सबसे जो आउटर सर्कल है इसको सिलेक्ट करते हैं और कन्वर्ट एंटिटीज करते हैं। और यहाँ पे मैं अगेन इसको एग्जिट स्केच करता हूँ, तो मेरे पास जो है वो ऊपर यहाँ पे भी होल ड्रिल हो गया। ठीक है, जिस तरह हमने यही वाले सर्कल्स भी ड्रॉ किए थे और एक्सट्रूड कट किया था, जो मेरे पास रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट हुआ था वो अब इसके बाद ये वाला हो गया, तो दरमियान में भी मेरे पास होल जनरेट हो गया। ठीक है, मैंने जस्ट इसको भी कन्वर्ट करना था अपने स्केच में, तो यहाँ पे भी होल जनरेट हो जाता, तो वही मैंने अभी दोबारा कर दिया। ओके, फाइनली मैंने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फीचर है उसको ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट करेंगे। सो इस पॉइंट से इसको भी अगेन मैं वायर फ्रेम कर लेता हूँ ताकि मेरे पास अंदर वाले सर्कल्स भी विजिबल हों। सो इस पॉइंट से हम स्टार्ट लेंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड सर्कल्स ड्रॉ करने हैं हमने। यहाँ पे लाइन है, उसके बाद सर्कल है और अगेन लाइन के साथ मैंने इसको ज्वाइन कर देना है। ओके, अगेन इसको भी हम बाहर रखेंगे। इसको मैं एडिट स्केच करता हूँ और इसको मैं बाहर ले आता हूँ और यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज़ में जाके इस कर्व को कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक क्लोज स्केच आ जाए और बाकी रिक्वायर्ड जो आउटर एंटिटीज़ हैं इनको मैं कट कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन अगर हम देते हैं, सो दैट इज़ 12.5 millimeter and this total distance is in fact पहले इसको हम रेडियस दे देते हैं। so this is 3 millimeter, this distance is 12 millimeter and this distance is
from origin to this point, that is 47 millimeter. Okay, so features, revolve extrusion, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम बेशक ये वाला कर देते हैं, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास ये वाला फीचर भी मेरा कंप्लीट है। इसको हमने रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट देना है तो ये फेस सिलेक्ट करेंगे, सर्कल में जाएंगे और यहाँ पे 20 मिलीमीटर रिक्वायर्ड सर्कल सिलेक्ट करेंगे, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में और अप टू नेक्स्ट की कमांड सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा। फाइनली मैंने थ्रेड्स देनी है तो यहाँ पे होल विजिट में थ्रेड्स में जाएंगे, इसको ओके करेंगे और यहाँ पे ये सर्कल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अप टू सिलेक्शन में वाले टैब को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट सर्कल सिलेक्ट करेंगे तो ये आपने मेट्रिक डायोड 12 और 1.5 मिलीमीटर हमने इसका साइज़ रखना है। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास थ्रेड्स इस टाइम जनरेट हो गई हैं। फाइनली इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं स्टील की तो ये मेरे पास मेरा जो है पार्ट कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हमने एफिशिएंटली इस पार्ट को डिज़ाइन किया। इसमें मेन चीज़ है बहुत सारे हमारे पास लाइंस कर्व्स हैं और उनकी डायमेंशंस देनी है। तो समटाइम्स आप डायमेंशन दे रहे होते हैं तो वो चीज़ हमारे पास बिल्कुल जो है वो कम्प्लीटली आउट ऑफ शेप हो जाती है। तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप डायमेंशंस को लेके चलना है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।